गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम जी। हम वेस्ट बंगाल आसनसोल से आए हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे सभी परिवार सब सुखी संपन्न है, बस यही आपसे कामना करता हूँ। खुश रहिए, रहेगा। हेलो गुरुजी, आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। हम आपका गोदी में बैठना चाहते हैं। ठीक है, खुश रहिए। अभी बैठ जाना। राधे राधे जी। जी। हाँ जी, हम बहुत परेशान हैं जी। घर में कुछ बरकत नहीं है जी, बीमारी घर छोड़ती साथ। क्या परेशानी है? परेशानी जी बस कर्ज नहीं उतर कर इतना बढ़ता जा रहा जी। इतना वजन करे कुछ भी नहीं हो रहा जी। क्या नहीं हो रहा? जितना वजन करे इतने और दुख ही दुख आते जा रहे। क्या दुख आया? बस शरीर का दुख है जी। क्या दुख है? कर्जा है जी, कर्जा नहीं उतरता है। कर्जा है जी, कर्जा नहीं उतरता, चढ़ता जान लग रहा। और ज्यादा कमाओ, खर्चे कम करो, कर्जा उतर जाएगा। हाँ जी, तो ही खुश रहिए। मेहनत तो कर रहे जी बहुत ज्यादा, मेहनत तो कर रहे जी बहुत ज्यादा। करो, होगा। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। दुख साथ नहीं छोड़ता जी। दुख है? कौन साथ नहीं छोड़ता? एक बच्चा था जो भगवान ने ले लिया। कैंसर होगा जी, गुजर गया वो, बहुत पैसा लग गया। बस परेशानी में है जी बहुत ज़्यादा। बेटा? हाँ जी। एक ही था? नहीं जी, एक लड़की है बट्टी। अच्छा। हाँ जी। क्या हो गया था बेटे को? कैंसर हो गया था जी। फिर दोबारा हुई जी, दिक्कत ही बन गई। हुई नहीं जी, पूरे 6 महीने का 5 का गुजर गया जी। होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका सारा दुख दूर हो, आप सुखी रहें, खुश रहिए। ठीक है। जय श्री नारायण गुरु जी। जी जी, आपसे मैं 6 साल से जुड़ी हूँ लाइव फोन से। यहाँ पे पहली बार आई हूँ, हरियाणा बहादुरगढ़ से हूँ। आई तो मैं आपको बेटा ही मानती हूँ, गुरु नहीं मानती हूँ, बेटा मानती हूँ। क्यों? जिसका बेटा अच्छे अच्छे काम करता उसकी माँ की आत्मा ठंडी होती है। तो आपको देख के सुन के मेरी आत्मा बहुत ठंडी है। बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। परमात्मा आपको सुखी रखा। अन्य कार्य में आगे बढ़ते रहो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। पर दूसरी बात, मैं सवाल तो बेटा बहुत लाई थी, लेकिन यहाँ आई तो मैं मुसीबत में फंस गई, सारे सवाल भूल गई। मेरे साथ क्या हुआ, आर के कुंज में मैं होटल में रुकी हूँ, तो वहाँ एक लड़की और एक उनकी मम्मी रुकी थी। उन्होंने क्या किया, आपके पापा जी का सिम कार्ड निकाल लिया फ़ोन से और अपने फ़ोन में डाल लिया धोखे से। चार्ज में लगाया था फ़ोन, तो उसमें 1,94,000 रुपये थे, सारे निकाल लिए उसने। सिम खाली कर दिया, 1 रुपया छोड़ दिया। तो मैं 30 तारीख को वापसी कर गई थी। उसके बाद फिर 6 तारीख को फिर वापसी आई हूँ। अब 6 तारीख से यहीं पर हूँ। तो देखो अभी उसको, लड़की को और मम्मी को 6 तारीख से घूम रहे थे, अब पकड़ लिया पुलिस ने। आज उनकी जेल करवा दी है। आज थोड़ी तसल्ली हुई है। मैं फिर से आऊँगी तो बेटा बहुत सारे सवाल करूँगी, फिर आपसे सवाल करूँगी। खुश रहिए, खुश रहिए। जी गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। बोलो ना, बोलो बोलो। हेलो गुरु जी। हेलो, मैं काम करता हूँ कैटर्स लाइन में। तो क्या है, हेलो। हाँ छोड़ दो, तुम अपना हाथ छोड़ो। हेलो, छोड़ो तुम, बोलो। हेलो। हाँ। तो मैं काम करता हूँ ना, तो वहाँ विदेशी मेहमान आते हैं। विदेशी मेहमानों को हमारे देश में 20-20, 25-25 साल की लड़कियाँ परोसी जाती हैं। कहाँ पे? दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव। तो आप कहाँ काम करते हो? मेरा काम है ठेकेदारी के कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। ठीक है, तो काय का काम कॉन्ट्रैक्ट लेते ऐसा है, हो? फार्म हाउस हैं, वार हैं, क्लब हैं, क्लब? उसमें काम करता हूँ। आप क्लब में काम करते हो? हाँ। फिर? अब वहाँ रात रात भर गुरुजी इतना पैसा लुटता है कि पूछो मत, देखते रह जाते हम। और आगे मैं भी जैसे पैसा लुटता है तो मैं भी उन ऐबों में पड़ गया काफ़ी ज़्यादा, तो मैं बर्बाद हो गया, कर्जा हो गया मेरे पर भी। तो क्या जब होते हैं वहाँ पे, क्या करते हैं लोग? वो लोग क्या है, पार्टियाँ जैसे बुकिंग करते हैं,
किसी का बर्थडे है, बड़े बड़े रईस लोग, तो वो लड़कियों को बुलवाते हैं। हमारा काम है केवल खाना उनको परोसना, बस। तो आप खाना परोसो, अपना काम करते रहो, आप ना पक चक्कर में पड़ो। हमारा फ़ोन उन सब जमा हो जाता है गुरुजी, तो मैंने वो काम छोड़ रखा है 1-1.5 साल से। अब मैं नॉर्मल पार्टियाँ करता हूँ, जैसे शादी की, बर्थडे की और वैसी। ठीक है। दूसरा सवाल ये है गुरुजी, मैं ठेकेदारी करता हूँ, तो उसमें मिनिमम कमीशन कितना ठीक होना चाहिए? ये तो आप डिसाइड करो, मैं कैसे डिसाइड करूँ? नहीं, फिर भी एक बार आप बता देते। जो आपकी मूल्य लागत है, जो आपकी मेहनत, हमारी लागत नहीं है, हमारी केवल लेबर लगती है। तो उसमें जो आपका उचित हो वो आप कार्य करो, अनुचित ना करो। धन्यवाद गुरुजी। हेलो, राधे 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 राधे। जी मैया। मेरे को सेवा चाहिए, सेवा। क्या? सेवा क्या क्या सेवा चाहिए? जो देंगे वही हम कर लेंगे, रोटी माँ, झाड़ू माँ, जो देंगे वही हम कर लेंगे। ठीक है, ठीक, सेवा करो। और किसका सवाल है? लो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा कोई सवाल तो नहीं है, बस कुछ आपसे बताना है। गुरुजी, जैसे कि आप ये प्रश्न उत्तरी जो करवाते हैं यहाँ, मतलब आपके जो वीडियोज आते हैं प्रश्न उत्तरी के, कुछ लोग हैं जो मिस यूज करते हैं, प्रश्न उत्तरी काट काट के कुछ गलत बनाते हैं वीडियो सही को। है, सही है। तो गुरुजी, मुझे तो ये बात आपको नहीं बतानी चाहिए, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में है कि मैं आपको बता दूँ। यहाँ कुछ ऐसा व्यवस्था कर दीजिए जिससे प्रश्न उत्तरी लगे कि हाँ ये भगवान से जुड़ा हुआ है, उस आप इंसान को खड़ा कीजिए और उससे प्रश्न पूछिए, पहले ही लिखवा कर बोल लीजिए। क्योंकि गुरुजी आपकी बेइज्जती भी बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, गलत गलत वीडियो बना रहे हैं काट के। ऐसे कुछ व्यवस्था बनी है जिससे आपके पास भगवान के ही प्रश्न आए, बाकी और कोई ना है। आपका कोई सवाल है? आप ठीक सलाह दे रही हैं, ठीक है, काम किया जाएगा इस पर। हाँ बोलो, गुरुजी। कोई सवाल? नहीं गुरुजी, आप आशीर्वाद बनाए रखिए बस। खुश राधे रहिए। राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं रंगी राम शास्त्री अपने श्रद्धालुओं सहित आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपका बड़ा नाम सुना था, यूट्यूब पे हम देखते रहते हैं, टीवी के ऊपर, तो आपकी सेवा का दर्शन किया, माताओं का दर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज के लिए बहुत ही पुण्यदायक काम कर रहे हैं और बाकी लोगों के लिए भी आप प्रेरणादायक है। इन शब्दों के साथ आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज। खुश रहिए। और किसका है? गुरुजी, आपके चरणों में सशत नमन। जी। और मैं राजेश सिंह मेडिकल कॉलेज कन्नौज से आपके चरणों में सशत नमन करता हूं। जी। और मैंने अपने बालक को नोएडा में पीडब्ल्यू में एमबीबीएस की तैयारी के लिए बैठाया है। उसमें कब तक की सफलता मुझे हासिल होगी, इसकी इच्छा मैं जागृत करना चाहता हूँ। होगी, मेहनत करता रहे, कार्य करता रहे, निश्चित सफलताएं मिलेंगी। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं उड़ीसा से आया हूँ। आया था घूमने के लिए, अयोध्या गया, प्रयागराज गया, फिर बनारस गया, इधर आया तो मेरा सामान भी चोरी हो गया। मथुरा स्टेशन में उतरते ही मोबाइल एक गया। फिर इधर प्रेमानंद महाराज के वहाँ गए थे तो उधर पूरा खाली हो गया मेरा, अभी खाली ये बचा है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप कुछ काम दे तो काम मैं कर लूँगा। अभी बात कर लेंगे। ठीक है, बात कर लेंगे, कार्यालय में बात कर लीजिएगा। कब मिल सकता हूँ? अभी ऊपर। चरण में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। अब 2014 का पसंद करना है। 2014 का पसंद है मेरे पास। क्या कह रहे हो, फिर से कहो। 2014 का सर राम मंदिर हमारा बन गया, भगवान आ गए, हम लोग तो मर रहे हैं, हम लोग को बचाइए। आप मर कहाँ गए, खड़े हो जिंदा? हम लोग को मार ही रहा है सर। कौन? हम लोग भगवान का परिवार को मार रहे तो हम लोग मर ही रहे हैं ना। कैसे मर रहे हो? ये सब जानवर तो खा रहे हैं, हम सब जानवर को ही खा रहे हैं। सब जानवर? भगवान को लाए तो भगवान को वाणी को बनाइए, भगवान को जो वाणी है ना
सब देश सुखी हो जाएंगे बाबू। सही है, भगवान का वाणी किस काम के लिए है? सही है। जो हम 5 टाइम अजान सुनते हैं, लोग मांस खाते हैं, इस बात मांस से 5 टाइम तो अजान सुनाते हैं हम लोगों को। हम लोग तो ऐसे भिखारी हो जाएंगे, हम लोग उसका गुलाम हो जाएंगे। गुलाम तो थे, फिर गुलाम हो जाएंगे। हम लोग 5 टाइम अजान सुनते हैं, हम लोग भगवान को भी नहीं पूजा कर पाते सर। भगवान को हम लोग नहीं पूजा कर पा रहे हैं, तो हम लोग भगवान कहाँ पूजा नहीं कर पा रहे हैं। भगवान का परिवार को सब खा जा रहे हैं, कोई भी जानवर नहीं छोड़ रहे हैं बाबू। कौन कौन खा हमारा रहा? देश का जो गद्दार है वो, हाँ, वो हमारा देश को तो भविष्य खत्म कर रहे हैं। हमारा हिंदू सब भिखारी हो जाएंगे सर। ये भी नहीं, कुछ दिन 40-45 साल के बाद हिंदू धर्म नहीं रहेगा बाबू, रहेगा। ये भी समय है। 2014 से भारत सरकार आए हैं। भारत सरकार कोई मामूली सरकार नहीं है, ये माता रानी की कृपा से आए हैं। तीनों देवों ने साथ दिया है, 301 वोट से जीते थे 2014 में। सही है, ये भारत सरकार गलती किए है थोड़ा सा। भारत सरकार भगवान को लाए, भगवान का जो मंदिर बना प्रतिष्ठा के उसी दिन उनको वाणी सुनाना चाहिए। सही है, सही है। चलो, खुश रहो। और एक तो बोल दे, मेरा मन का वाणी ये है, देवलोक का वाणी ही एक वाणी है। हर मंदिर में शाख बजाना चाहिए पीतल का। ये पीतल का हम लोग पूजा करते हैं, भगवान का पीतल का ही भोग लगता है। ये बात थोड़ा गौर कीजिएगा गुरु जी, ये बात कोई मामूली बात नहीं है। ये जो अगर पीतल का हम लोग जो वो लोग शाख वो लोग बाजार में अजान देते हैं 5 टाइम ना, हम लोग पीतल का वो चोंगा बनाते हैं। और आप लोग का मेहरबानी हो जाए, सब अयोध्या एकदम देवलोक का देवता है। आप लोग सब देवता है देवलोक का। देवलोक 2014 पहले आप लोग कहाँ थे? चलिए, सही है, सही है। भगवान का भजन करना चाहिए सबको, सही कह रहे हो। और किसका प्रश्न है? यहाँ ले आओ, खड़े हो जाओ। एक बार बोलो सच्चे दरबार की। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आज बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि पहले हम आपको रील में देखा करते थे, कभी एहसास नहीं हो पा रहा था कि हम आपको कभी साक्षात दर्शन कर पाएंगे। लेकिन बड़ी कृपा हुई है टूरिस्ट एजेंटों की, जिनके माध्यम से मैं आया और यहाँ वृंदावन घूमने का मौका मिला, जिसके माध्यम से हम आपके यहाँ पे आए और प्रसाद भी ग्रहण किया। जस्ट ऊपर ही आ रहे थे, लोगों ने कहा नहीं पहले प्रसाद लेते हैं। आपकी फ़ोटो सेशन ऊपर चल रही थी, मुझे ये लगा कि नहीं आपके दर्शन करने हैं। मैं जल्दी जल्दी खा के और दर्शन के लिए आ गए। फिर चला कि आप वहाँ से चले गए। फिर हमने सोचा कुछ भी होगा दर्शन करके ही जाने हैं, तो पता चला आपके सिक्योरिटी गार्ड से कि आप अभी बैठने वाले हैं, तो हम सोचे रुक के दर्शन कर लेते हैं। गुरुजी, अब मुझे इतना खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊं। अभी मैं कभी भी किसी मंदिर में दर्शन वगैरह करने नहीं जाता था, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि नहीं मुझे मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए। और मैं गुरुजी ब्लड डोनेट का काम करता हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस किसी व्यक्ति को ब्लड डोनेट की आवश्यकता पड़ती है, मैं अपने अंग से ब्लड डोनेट करता हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग 6,000, 8,000, 10,000 रुपये में बेचते हैं, मुझे ये लगता है कि जहां तक मेरी खुशी है कि लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। तो गुरुजी बताओ मैं सही हूं या गलत? सही हैं, बहुत अच्छे हैं। तो एक बार बोलो सच्चे दरबार की जय। राधे राधे। खुश रहिए। और किसको करना है? राधे राधे गुरुजी। जी। मेरी बेटी 2 साल से नीट की तैयारी कर रही है, वो 2 साल से रह जाती है, बहुत मेहनत कर रही है वो। होगा। कब तक होगा गुरुजी? जल्दी हो जाएगा, करते रहें प्रयास, करते रहो, अच्छे काम होगा। अपना आशीर्वाद उस पे बनाए रखें गुरुजी। जी। पीछे राधे राधे गुरुजी। आज मुझे आप हेलो राधे राधे गुरुजी। मुझे आज आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं आपको मोबाइल पर देखती थी, आज ही मैं आई थी यहाँ पर वृंदावन, और मुझे पता नहीं था कि मुझे आपके दर्शन होंगे, लेकिन मेरा अंदर से मन बहुत भावुक है आपको देखकर। खुश रहिए। बहुत खुशी हो रही है। आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बना के रखें, मेरे परिवार पर आशीर्वाद बना के रखें। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बलिया से आई हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि आपके दर्शन हो जाएंगे। मैं टीवी पे ही आपके प्रवचन सुनती रहती थी, मेरी फैमिली सुनती रहती थी। मेरे 3 बच्चे हैं, उनको आशीर्वाद अपना दीजिए, बस यही है। खुश रहिए, खुश रहिए।
जल्दी कर। राधे राधे गुरुजी। जी हाँ गुरुजी, आपका प्रणाम। हम सुनते हैं टीवी पर हमेशा। हमको आशा नहीं था कि आपसे दर्शन होगा, ऐसे हमको दर्शन हो गया बाबा। हाँ, आपकी कृपा है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं लुधियाना पंजाब से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आप मेरे माता पिता को थोड़ा समझाइए। कहाँ हैं? वो आए नहीं है, मैं अकेला ही आया हूँ। क्या दिक्कत है? मैं मतलब मेरे 2 भाई और हैं। वो मतलब सब गलत काम करते हैं, नशे वगैरह करते हैं, लड़कियों के चक्कर में रहते हैं। उन्हें उनसे कोई तकलीफ़ नहीं होती। मैं भक्ति पे हूँ, भगवान का नाम जप करता हूँ, पूजा करता हूँ, सेवा करता हूँ, तो उन्हें इस बात से तकलीफ़ होती है। तो मैं चाहता हूँ आप उनके लिए कुछ कहें, उनको मैं दिखाऊंगा, आप उनको कुछ समझाएं। उनको ले आना हमारे पास, समझाना कि भाई सही रास्ते पर चलना ही धर्म है, किसी लड़की के चक्कर में ना पड़ो। रावण पड़ा था पराई स्त्री के चक्कर में, नाश हो गया था। माता पिता उनका समर्थन भी करते हैं, मेरा विरोध करते हैं। तो माँ बाप क्या कहते हैं कि जाओ तुम लड़कियों को छेड़ो? तो उनको मतलब मना भी नहीं करते, पर मुझे मना करते हैं। एक तरह से उनका समर्थन ही हुआ उनको ये। सही है, सही है। माँ बाप को इस बात की चिंता रहती है कि कहीं बेटा साधु ना बन जाए, भक्त ना बन जाए, नालायक बन जाए बेटा। इससे माँ बाप को कोई आपत्ति नहीं है, बस साधु ना बन जाए। सही है। बैठे रहो। कलयुग है। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। ये हमारी बेटी है, ये इसको हम पर्सनली आपसे मिलाने के लिए आए। आप इसके सर पे अपना हाथ रख दीजिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। खुश भेज दूँ? अभी ऊपर में बैठेंगे हम, ऊपर मिलेंगे सब। राधे राधे गुरुजी। जी मेरे क्या कोई सा काम? क्या कह रहे हो? कोई सा काम है, महाराष्ट्र से आया हूँ। बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं 3 दिन से प्रयासरत हूँ आपके दर्शनार्थ। कानपुर से आया हूँ, लेकिन संजोग इस तरह कि हम आते तो आप नहीं, आप होते तो हम लेट हो जाते हैं। गुरुजी अपना हाथ उठा के एक आशीष दे दीजिए बस। बिल्कुल, आशीर्वाद है। गुरुजी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। जी गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर वाले, मेरे माता पिता, मैं बचपन से ही भक्ति करता हूँ, प्लस में मेरे माता पिता ने भक्ति करते थे, लेकिन अभी भक्ति करना बंद कर दिए हैं। मेरे माता पिता ने पूरा परिवार नॉनवेज खाते हैं। मैं लेकिन जब से बचपन से ही आपका वीडियो देख देख के बहुत भावुक हो चुका हूँ भक्ति करने के, बहुत लालसा होती है। इसलिए मैं बहुत पहले कुछ गलत मेरे आचरण की वजह से, यानी बहुत दिमाग पे लोड लेने के लिए मैं एक बार पागल बोले तो दिमाग हैंग हो गया था। तो उसकी वजह से मेरे माता पिता फिर भक्ति करने की मना करते हैं कि भक्ति तुम मत कर, नहीं तो फिर से उल्टा सीधा तेरी हरकत से तू फिर खराब हो जाएगा। मैं बोलता हूँ मैं करूँ, लेकिन वहाँ पर सब मेरे घर पे क्या मेरे पूरे गांव मतलब पूरा एरिया ही लगभग नॉनवेज खाता है। तो मैं सबको मना करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर पागल हो जाता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कुछ। सही है, आप सही रास्ते पर हैं, इसलिए लोग आपको पागल कहते हैं। जो स्वयं पागल हैं वो भले को पागल कह रहे हैं। आप तो अपना अच्छा काम करते रहो, भगवान की शरण में रह के पैसे कमाओ, काम करो, समाज की सेवा। गुरुजी, मैं सब करता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता मेरे पीछे बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने साथ उनका भी थोड़ा बहुत अच्छा काम, अच्छा सुख दूँ। मेरे भाइयों की शादी हो गई, वो माता पिता को पहचानने से भी ज़्यादा इंतजार करते हैं। मैं सोचता हूँ कि उनको सुख दूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी वाणी वो बोलते हैं। मैं सोचता हूँ या तो शरीर त्याग दूँ या तो घर द्वार छोड़ दूँ, मैं लेकिन दोनों भी नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया मेरे मार्गदर्शन कीजिए। आप ना अपने माँ बाप की सेवा का भाव तो रखो, पर अपना पैसा कमाओ, अपना सेल्फ डिपेंड बनो और आप अपना काम करो और अपने आगे बढ़ो। ये तो बाधा है जीवन में आगे बढ़ने की। आप तो आगे काम करते रहो, भगवान के आश्रित रहकर। हे प्रभु, हम आपको जानते हैं और किसी को नहीं। भगवान के आश्रित रहकर आगे करो। पैसे कमाते हो? हाँ। पैसे कमाओ, पैसे अपने पास रखो। मैं अभी यही तक तो नहीं किया, जब से बचपन से लगभग पढ़ाई छोड़ा, जब से तब से काम किया, दुकान चलाया खुद का पर्सनल, तो उसी में थोड़ा दिमाग खराब हुआ, फिर अच्छा हो गया हूँ। अभी भी पैसा कमाता हूँ, लेकिन मैं पैसे से ना पैसे से मोह, किसी चीज़ से मोह नहीं। सिर्फ मैं सोचता हूँ संन्यास ले लूँ, लेकिन मेरे माता पिता की मतलब तड़पन ना हो जाए, वापस मैं घर वापस फिर ना आ जाऊँ, इसलिए ले भी नहीं पा रहा हूँ। नहीं, ठीक करो।
आप संन्यास लेना चाहो अलग विषय है, साधु बनना चाहो अलग विषय, पर पैसे कमाओ और समाज की सेवा करो। समाज की सेवा करने वाला भी साधु ही होता है। जी, मैं किधर भी किसी भी मतलब ज़रूरतमंद की, मेरे पास 10 रुपए ना भी हो तो मैं किसी से कर्जा लेके कोशिश करता हूँ कि उसकी मदद करूँ। लेकिन जो जिसको समझ में आता है कि मतलब ये ज़रूरतमंद है, उसकी हर जगह मैं मदद करता हूँ, हर एक इंसान की। लेकिन उसी वास्ते से मेरे माता पिता मुझ पर नाराज़ हो जाते हैं। कोई बात नहीं, माँ बाप जो अपना कर्तव्य कर रहे हैं वो करने दो, आप अपना अच्छा करते रहो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी, मैं आपकी कथा 10 साल से सुन रही हूँ। मुझे नींद नहीं आती थी बिल्कुल, लेकिन आप मेरी नींद की दवाई हो गुरुजी। मैं बिना आपके सब वो कहते हैं कि गुरुजी की दवाई ले लो सो जाओ, मतलब कथा लीड लगा लो कान में और सो जाओ। मुझे ऐसे नींद कभी आती नहीं है। और गुरुजी कह रहे हैं पीपल में जल रोज देना चाहिए कि कभी कभी? रोज भी दे सकते हैं, कभी कभी भी दे सकते हैं। और लोग कहते हैं कि पीपल में भूत होता है, ऐसी अफवाह है। कहते हैं कि दिन में उसके पास न बैठो, धूप में न बैठो, छांव में न जाओ, रात के टाइम भूत निकलता है। ऐसी अफवाह है। हमारा बचपन तो पीपल के पास ही गुजरा है। हमारा घर गांव का पीपल के नीचे ही है। हाँ। 24 घंटे हम लोग पीपल की छांव में ही रहते हैं। और गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। अच्छा है आपका संकल्प। कितने के रोज खा जाती हो? 50। 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। शादी और गुरुजी हो गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ। और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा अब उल्टा हो गया, अब वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। तो अच्छा है ये खाना? नहीं गुरुजी, मैंने सोचा था कि जब मैं वृंदावन जाऊंगी गुरुजी से मुलाकात हो जाएगी। छोड़ दो गुटखा और पति को बोलना वो भी छोड़ दें। हाँ, वरना कैंसर होता है इस गुटखे इत्यादि से। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी मैं दोनों बच्चे, इन लोगों को दिखाई कम देता है, आशीर्वाद दे दीजिए। इन लोगों का 10 साल से इलाज चल रहा है, दोनों बच्चों का। क्यों दिखाई कम देता है? एक को तो बचपन से नहीं दिखता था। तो जब ये पेट में था तब गुटखा खाती थी आप? नहीं, गुटखा खाना तो अभी सिखाए हैं 4 साल से। ये छोटू तुम बैठ जा 4 साल से। ये छोटू खड़ा है। गुटखा खाना अभी सिखाए हैं 4 साल से। मतलब ये बच्चे जब पेट में थे तब तो गुटखा नहीं खाती थी? नहीं गुरुजी नहीं, तब पता भी नहीं था। क्या? ये गुटखा। ठीक है। गुरुजी मेरे बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए, दोनों की आंख ठीक रहे, आपका कृपा बनी रहे। बिल्कुल, बिहारी जी स्वस्थ रखें। जय श्रीमन। जय श्रीमन। राधे राधे। गुरुजी कानपुर से आई हूँ, मोबाइल पे देखती थी, यूट्यूब पे तो बहुत खुशी होती थी। आज आपको ऐसे देख के बहुत खुशी हो रही है जी। गुरुजी राधे राधे। बोलो। आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी हम बच्चे को लेके आए गुरुकुल में पढ़ाने के हेतु, आपकी कथा देखते हैं हम तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये इस बच्चे को आप अपनी शरण में ले लो गुरुजी, महान कृपा होगी। ठीक है, बात कर लेना। तो गुरुजी इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे हम पूछने गए थे गुरुकुल में, यहाँ पे यहीं ऊपर कार्यालय में बात करके ऊपर कार्यालय में बात कर लेना। चलो। अच्छा गुरुजी। ठीक। पाठक जय हो। आगे दो भक्तों को। चलो। और किसका सवाल है? यहाँ ले आओ। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको हम मोबाइल में देखता है, आज पहली बार आपको मुलाकात है, बहुत खुश हुआ। उस जिसका बाके बिहारी से दर्शन कर खुश हुआ, आपके दर्शन में उसने खुश हुआ। खुश रहिए। हाँ, आप चाहते हैं हम परिवार आए, आप आशीर्वाद कर दीजिए। सबको आशीर्वाद। सबका बस सुखी। और किसका प्रश्न है? यहाँ ले जाओ। पंडित जी
प्रणाम। मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ। मैं यदि भागवत या कथा आपकी ही सुनता हूँ, मैं शायद कि और किसी की कभी कथा नहीं सुनता हूँ। और मेरी पत्नी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। मैं आप जैसे संत इस देश को, इस समाज को इतना अधिक दे रहे हैं। यदि पूरे भारतवर्ष के संत समाज इस तरह से वृद्धाश्रम चला के, गौशाला को संचालित करके और अन्नदान करके एक जो समाज को दे रहे हैं, मैं समझता हूँ आने वाले भविष्य में युगों युगों तक आप इस देश में जाने जाएंगे। मेरी ऐसी आत्मा बोलती है कि आपको सदैव पूरा विश्व, मध्य प्रदेश ही नहीं, ग्वालियर ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व आपको याद करेगा। ऐसी मेरी सोच है। एक बार जोरदार तालियां बांके बिहारी लाल की जय, महाराज की। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी हम कोलकाता से आए हैं, कोलकाता से। अच्छा। हम 4 भाई, हमें सबसे छोटे हैं गुरुजी। हमारे ऊपर का जो भाई था, हमारे साथ हम 2 भाई रहते थे। तो हमारी भाभी मर गई 35 साल पहले, 4 बच्चे को छोड़कर। एक बच्चा था लास्ट में छोटा 1 साल का, इसके बड़े बच्चा था 8 साल का, बीच में 2 बच्चे थे। उसके बाद गुरुजी 4 बच्चों को, मेरे भी 5 बच्चे थे, 9 बच्चों को मैंने पालन पोषण किया। पालन पोषण करके उन लोग को लायक बनाया, शादी विवाह किया उन लोगों का। शादी विवाह करके अपने पैर पे सब खड़े हो गए। खड़े हो जाने के बाद में गुरुजी यही अब सब बच्चे लोग कहते हैं आप घुमा फिरा करो, तीर्थ यात्रा किया करो। आपका कहने अनुसार गुरुजी 50 साल होने से बाद में तीर्थ यात्रा में जाया करो। तो गुरुजी मैं हार्ट का पेशेंट हो गया हूँ, अब क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है गुरुजी। मैं हार्ट का पेशेंट हो गया। चिंता ना करो, योग किया करो, भगवान का ध्यान किया करो, भगवान सब ठीक करेंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी श्री राधे राधे। जी गुरुजी हमारा ये प्रश्न है। गुरुजी मैं गुरु मंत्र ले चुकी हूँ सतगुरु स्वामी से। तो गुरुजी हमारे 7 नाम है, वो जाप करती हूँ गुरुजी। हमें कंठी मिली है, 7 नाम मिले हैं, आरती मिली है, बिनती मिली है सतगुरु स्वामी की। गुरुजी हमें माला नहीं मिली है। हमारा बहुत मन करता है कि मैं माला जपूँ गुरुजी, तो मैं क्या करूँ? तो माला ले लो, जपो। जी गुरुजी, तो क्या नाम जपूँ गुरुजी के? भगवान का नाम, भगवान का श्रीमन नारायण जपो। जी गुरुजी, और कितनी माला जपनी चाहिए? अधिक से अधिक जपो, कम से कम 11 माला जपो। और गुरुजी 4 साल से मैं आपको टीवी पे देखती हूँ। आज मैंने आपको देखा, मेरा मन बहुत खुशी हुआ गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन बंदन गुरुजी। खुश रहिए।